सब जानता हूं मैं, कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, कहाँ किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल के हो या हो आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, 2014 में आपके बीच में आया था। आप लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2014 में आपने मुझे आपके इस हलक़े से MLA बनाया। 2019 आया तो दोबारा आपके बीच में आया, आपसे फिर इत्तेहाद की दरख्वास्त की। नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 मुख्तलिफ जो राज्य है वहाँ से सिर्फ एक ही मुस्लिम MP चुनकर आया। वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर आया। 2014 में बोलते थे आएगा ही नहीं। 2019 के अंदर वही चंडाल चौकड़ी जो अब आपकी महफिलों में आते हैं और कहते हैं कि कैसे जीतेगा, ये वही लोग हैं जो 14 में भी थे, 19 में भी है, 24 में भी है और इंशाअल्लाह 29 में भी आप लोग वही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। इम्तियाज जलील वहां जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। आपको आज भी हिसाब किताब दिखाया जा रहा होगा कि पहले ये थी तो जीत गए थे, अब फिर चौराहों पर, चबूतरों पर, होटलों पर या किसी के बंगले के ऊपर शीर खुरमे के बहाने आपको बुलाया जाएगा और आपको हिसाब किताब दिखाया जाएगा कि कैसे जीतेगा। मैं उनको एक बात कहता हूं, तुम्हें ज़मीन के ऊपर मेरा हिसाब किताब कर दो, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर बैठ कर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना क्या वजह है कि आज जो भी साजिशें चल रही है ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आएगा ही नहीं। उनके बोलने का अंदाज आता क्या, कैसे आता, हिसाब किताब गिनती सब बताते रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए। और आज जब ये इलेक्शन हो रहे तो आप एक साजिश तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मुसलमानों का एक गठ है और एक गुट है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को हमें हराना है तो यहां पर शिवसेना को जिताना है। वाह, इम्तियाज जलील को हराना है यहां पर, मोदी को वहां पर गिराना है। तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर उन 48 में से 47 भी अगर ये जीत गए, जब वक्त आएगा नरेंद्र मोदी की आंखों में डालने का तो भीगी बिल्ली बनकर ये बैठे रहेंगे और वहां पर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ललकारेगा। बड़े मोदी को जिताना है तो इम्तियाज जलील यहां नहीं चलता। ये आपकी यही गुलामगिरी, यही चाटुगिरी, यही तलवे चाटने की वजह से आज इस मुल्क से आपकी क़यादत खत्म हो चुकी है। यही तलवे चाटने से कभी सोचा था किसी ने कि औरंगाबाद जैसे शहर से, जहां शिवसेना कहती थी कि यह हमारा गढ़ है, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन यह आप लोगों का इत्तेहाद था जिसने यहां से शिवसेना को उखाड़ कर फेंका और
मजलिस को यहां पर आपने अपना झंडा लहराया। अब तो कैसे कैसे आ गए हैं। कैसी कैसी झोलियां फैला रहे हैं। यहां पर भी भेजे गए थे, महफिल मेरी सस्ती है। एक सुन लो रे, तुमको क्या बोलते पता है? बेगानी शादी में जब मेरी महफिल सस्ती है आ जाते, बोले चलो दूल्हे बन जाएंगे करके। हर वक्त आप देख लीजिएगा, जब महफिल सजी कि ले लेते हैं 200-300 रुपये, चलिए आ जाइएगा करके। तुम झोली यहीं तक फैलाते रहो। कव्वाली सुने हो? बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे मांगना है तो उससे मांगो रे, किसके सामने तलवे चाट रहे हो? उससे मांगो। और मैं आज भी ये कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ये लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, जीतते क्या, कैसा आते? बोले 2019 में आपको कितना भरोसा था कि आप जीतेंगे और 2024 में आपको कितना भरोसा है? तो मैं उनको ये कहता, 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो इंतजार करते मैं कुछ तो भी बोलूंगा करके। 2024 में 200% यकीन है कि 4 जून को हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न यहां पर मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जश्न तो बेटा तेरे घर के सामने भी आके मनाऊंगा इंशाअल्लाह। यही प्यादे हैं, किसके वजह से चल रहे हैं? गाड़ी में पेट्रोल कौन डाल रहा है? सब जानते हैं बेटो, हम सब हिसाब निकाला जाएगा। हर इलेक्शन में ऐसे आते, कोई ना कोई तो आता है गिराते। बोले मेरे को, उन्हें क्या मालूम, ये शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिजा तैयार हो गई। एक रात पहले तक कुछ अलग सोचता है, सुबह जैसे ही फजर पढ़ के बाहर निकल, नक्को रे बाबा पतंग कोई मारो, अपनी पतंग है, अपनी पतंग को उड़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, आज क्या वजह है कि 10 ऐसे राज्य है जहां से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और ये आपके बीच आ रहे हैं और कहते हैं कि एकलौता एक, उसको यहां पर गिराना है। अगर मैं गूंगा, मुक्का और बहरा रहता तो कोई दखल नहीं लेता, बोलता चलने दो। लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेला मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले मुकाबला करते थे। अब तकलीफ यह है कि ये आया है तो ये भी बहुत बोलता है भैया, और बोलता ही नहीं है। असद भाई जब बोलते हैं और वहां से भाजपा का, यहां से कांग्रेस का, वहां से राष्ट्रवादी का, यहां से शिवसेना का, जब असद साहब को टोकते हैं तो इम्तियाज जलील पीछे जाकर बैठता है और उनको क्या कहता है? अरे चल बैठ रे बैठ। सारी तकलीफ इसी बात की कि कैसे इकलौता एक हजम नहीं हो रहा तुमको। क्या वजह है? क्या वजह है तुम्हारी? उससे जो अच्छे हमारे कहां हैं वो? साहिब खान साहब जरा खड़े रहो, पतंग उड़ाओ। ओफो, कुछ दिन पहले के इनके इंटरव्यू देख रहा था, मैं खुद डर जा रहा था। जो खड़े रह रहा था बोल रहा मेरे से मुकाबला है ही नहीं,
मैं बोला यार मैं खड़े का ही को रह रहा हूँ, मेरे से मुकाबला किसी के साथ नहीं है करके। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। असद साहब कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। कल 2 जलसे है, एक तो वालुज में शाम में 5 से 7 और दूसरा जलसा रेलवे स्टेशन पे मोइनुल स्कूल के पास उस ग्राउंड के ऊपर है। तो आप सभी से इल्तिजा है कि उस ग्राउंड के ऊपर आप दोनों जलसों में शरीक रहिएगा। आज चूँकि इतने ज़्यादा हमारे पास मेहमान थे, बहुत सारे मुखर्रिर थे, और मुझे मौका देना है मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, तो आज जहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह कल वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आज सिर्फ आधा ही हिसाब निकाला हूँ, कल पूरी बजा के जाऊँगा तुम्हारी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।